नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स में फिर से हाजिर है। आई नो 10-12 दिन का थोड़ा सा गैप डल गया, कई दफ़ा थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है। तो एनीवेज आई एम अगेन बैक विद यू। डायबिटीज़ की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम सब जानते हैं कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ जो है, यानी कि डायबिटीज़ से होने वाली किडनी में परेशानी एक सबसे कॉमन कॉज है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक्स में डेथ का, और इंक्लूडिंग इन टाइप 2 ऑल्सो, क्योंकि सूनर और लेटर एक समय में जब आप देखते हो टाइप 2 में भी, तो 30% से लेकर 40% लोग ऐसे होते हैं who are suffering from diabetic kidney disease। टाइप 1 में थोड़ा सा एज जल्दी में आ जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ थोड़ी जल्दी उम्र में स्टार्ट हो जाती है। टाइप 2 में थोड़ा सा एज आगे जाके आता है, लेकिन किडनीज कहीं ना कहीं आपकी अफेक्ट होती हैं। तो अगर किडनीज अफेक्ट होती हैं, आपको प्रिकॉशनरी क्या मेजर्स लेने चाहिए, और आपको कैसे पता चलेगा ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो आपको बताएंगे कि हाँ, आपकी किडनीज पे इफेक्ट होना शुरू हो गया। कहने का मतलब ये है कि डायबिटिक तो बहुत लोग हैं, लेकिन किस तरीके से सतर्क रह सकते हैं, किस तरीके से ये जानकारी आपको मिलेगी, क्या आपके शरीर में ऐसा चल रहा है कि जिससे पता चलेगा कि हाँ, आपके किडनीज को इंसल्ट पहुंचनी शुरू हो गई है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है, आपके पेशाब में से प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन कितना निकल रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ उसको कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, यानी कि कम मात्रा प्रोटीन की निकल रही है आपके पेशाब में, या मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, यानी कि अच्छी सी मात्रा आपके पेशाब में निकल रही है प्रोटीन की। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम इसको इस तरीके से ग्रेड करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आपके पेशाब में प्रोटीन जाना शुरू हो गया है, जिसको कि हम प्रोटीन यूरिया बुलाते हैं। दूसरी चीज़, जब आपके पेशाब में प्रोटीन जाता है, तब आप ये देखिएगा कि आपका जो पेशाब है वो थोड़ा सा बबली और फ्रॉथी, जैसे कि बबल्स नहीं होते, साबुन के बबल्स होते हैं। जब आप पेशाब करके आते हैं, आप अगर चेक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपका पेशाब थोड़ा फ्रॉथी या बबली है। तो उससे आपको थोड़ा सा दिमाग में ले लेना चाहिए, क्योंकि आप डायबिटिक हो, लंबे समय से डायबिटिक हो, तो कहीं आपकी किडनीज पर क्षति तो नहीं पहुंच रही। तो ये दो चीज़ें आपको समझने वाली है। तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि आपकी आंखों के अराउंड बिल्कुल सूजन होनी शुरू हो जाएगी, जिसको कि हम कहते हैं पफिनेस ऑफ योर आईज। आपकी आंखों के अराउंड सुबह के टाइम जब आप सोकर उठते हैं तो काफ़ी सूजन पाई जाएगी। चौथी चीज़ आप देखेंगे कि आपके पैरों में, आपके एंकल्स में, आपकी लेग्स तक, टांगों तक में काफ़ी सूजन आनी शुरू हो जाएगी, जिसको कि जब आप ऐसे दबाएंगे तो वो पिटिंग, यानी कि वो नीचे को जाता है। कहने का मतलब ये है कि पानी जैसे भर रहा है ना, तो उस तरीके की सूजन आपको अपने पैरों में देखने को मिलेगी। पांचवी चीज़ ये है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी कि ब्रेथलेसनेस होगी, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। थोड़ा थोड़ा आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। तो हर सांस जो फूल रहा है दोस्तों, वो सिर्फ आपकी रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं है, आपकी किडनीज में भी क्षति हो सकती है, आपके हार्ट में भी क्षति हो सकती है। मैंने पहले भी बताया, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ हार्ट फेलियर, जब आपका हार्ट फेल हो रहा है, उस टाइम पर भी यही पिक्चर दिखाई देगी कि आपके पैरों में सूजन आएगी और आपको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पांचवी चीज ये है कि आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी, आपको कंफ्यूजन सी लगेगी, क्योंकि आपके शरीर का जो मल मूत्र है वो पूरी तरीके से एक्सक्रीट नहीं हो रहा, वेस्ट प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से एक्सक्रीट नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी किडनीज पूरी तरीके से काम नहीं कर रही। तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन या डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गंदा वेस्ट प्रोडक्ट आपके खून में है, तो आपको खुजली भी होगी।
तो अगर आपको एक्सेसिव खुजली हो रही है, पेशाब फ्रॉथी आ रहा है, थोड़ा सा सूजन दिख रही है, आंखों में सूजन दिख रही है, पैरों में सूजन दिख रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो ये रेड फ्लैग साइन है। उसके अलावा आपको पेशाब बार बार जाने की होगी ज़रूरत, आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, स्पेशली रात के समय, और कभी कभार आपके पेशाब में ब्लड भी पाया जा सकता है। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि कभी कभार आपके पेशाब में ब्लड भी पाया जा सकता है। आपको बहुत इचिंग होगी और बहुत ज़्यादा थकावट लगने लगेगी, बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है। और आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले तो मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल में था, इन्हीं मेडिसिन से आपके बीपी का कंट्रोल डगमगाने लगेगा। आपको शुगर की दवाइयाँ कम लेनी पड़ेंगी, यानी कि इंसुलिन और ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की ज़रूरत थोड़ी सी कम होती जाएगी। तो उसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपकी किडनी टॉस पे तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप पाएंगे अगर आपको डायबिटीज़ के चलते आपकी किडनीज अफेक्ट होनी शुरू हो गई। तो पहले इन सिम्टम्स पर ध्यान दीजिए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएं कि जिससे हम ये पकड़ पाएं कि हम किडनीज का हमारे डायबिटीज़ के कारण किडनीज अफेक्ट होनी तो नहीं शुरू हो गई। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके दोस्त डॉक्टर सीमा, डॉक्टर सीमा's में टॉक से। थैंक यू सो मच फ्रेंड।